वहीं गोपालगंज सत्तरघाट पुल टूटने के बाद तेजस्वी यादव ने नीतीश हुकूमत पर सख्त तनकीद की और इस पुल की तामीर और फौरी इफ्तिताह की जांच का मुतालबा किया। तेजस्वी यादव हमारे साथ बैठे हैं और तेजस्वी जी, जिस तरीके से एक तो कोरोना से जूझ रही है सरकार और तमाम बिहार के लोग, ऊपर से बाढ़ का खतरा बढ़ा है, ऐसे में एक खबर आती है कि गोपालगंज में जो एक पुल का निर्माण और उनका शिलान्यास मुख्यमंत्री ने खुद पिछले महीने किया था, वो अप्रोच रोड ध्वस्त हो गया है। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, कुछ दिन पहले ही 30 दिन पहले इस पुल का सत्तरघाट पुल का जो है उद्घाटन हुआ है और मात्र 29 दिन में जो है ये टूट गया है, यानी कल टूट गया, ध्वस्त हो गया। सिर्फ पुल ही नहीं टूटा बल्कि वहाँ जो इरिगेशन डिपार्टमेंट का जल संसाधन का जो बांध जो बना हुआ था बिहार सरकार द्वारा, वो भी ध्वस्त हो गया। और ये कोई नई बात नहीं है, ये बड़ी आम बात हो गई है नीतीश जी के राज में। पूरी तरीके से 264 करोड़ रुपए का 264 करोड़ रुपए का जो पुल जिसको निर्माण किया गया, जो 8 साल में बन के तैयार हुआ था, वो केवल 29 दिन में ध्वस्त हो जाना, ये बड़ी गंभीर मसला है। शुक्र है कि किसी के जान मान का नुकसान नहीं हुआ। हम लोग लगातार कहते रहे हैं कि नीतीश जी के राज में ये आम बात हो गई है, लेकिन इसमें जांच होनी चाहिए इस पूरे मसले पर और जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। जांच भी होगी तो जांच लटक जाएगा। जांच तो होना चाहिए, बल्कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। हम तो नीतीश कुमार जी को चैलेंज करते हैं कि आप कोई जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। क्या नंद किशोर जी को बर्खास्त करेंगे? क्या पथ निर्माण मंत्री को बर्खास्त करेंगे? जो मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से ये पुल का जो अप्रोच रोड है वो ध्वस्त हुआ है, दरअसल इसके पीछे एक बड़ी वजह है कि आनन फानन में चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री ने इसका शिलान्यास किया और इसका उद्घाटन कर दिया गया। और कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार कमजोर पड़ी है इसमें, और इस मुद्दे को लेकर विपक्ष गोलबंदी कर रही है और सरकार पर एक बड़ा दबाव बनाने की कोशिश है कि जो मंत्री हैं पथ निर्माण मंत्री, उनका इस्तीफा या फिर उनको बर्खास्त किया जाए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कहते हैं कि विकास नहीं बल्कि विनाश की गंगा बिहार में बह रही है और जवाबदेही तय होनी चाहिए, चाहे वो पथ निर्माण मंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद हो। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 पटना। कर्नाटक में हाल ही में आए पीयूसी द्वयम के नताइज में कई मुस्लिम तलबा ने शानदार कामयाबी हासिल की। बेंगलुरु में कई अक़लियती तालीमी इदारों के नताइज में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। शाहीन फलकान कॉलेज के मजमूई नताइज 89%, हिलाल कंपोजिट कॉलेज के नताइज 85%, अलामीन कोलार कॉलेज के नताइज 78%, जामिया उलूम बीटी और हसनात कॉलेज के नताइज 75% से ज़ायद रहे। ये हमारे लिए मसरत का मौका है कि अल्हम्दुलिल्लाह 12वीं जमात का जो रिज़ल्ट आया है ये बहुत ही इनकरेजिंग है तमाम शाहीन फाल्कन ग्रुप और फाल्कन फैमिली के लिए, क्योंकि हमारे जो बेंगलोर मैसूर के जो रिज़ल्ट्स रहे, करीब 322 बच्चों ने एग्ज़ाम लिखा था। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन नताइज इस अंदाज के आए हैं कि मोर देन 52 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 90 एंड अबव परसेंटेज लिया है कोर सब्जेक्ट्स में। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसके नाम मैं गिनाऊँ तो वक्त लगेगा। ऑलमोस्ट 25 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 95 एंड अबव मार्क्स लिए हैं कोर सब्जेक्ट्स में। और 100 आउट ऑफ 100 कई बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 लिए हैं, बायो में 100 आउट ऑफ 100 लिए हैं, केमिस्ट्री में 100 आउट ऑफ 100 लिए हैं और कॉमर्स का भी रिज़ल्ट काफ़ी बेहतरीन रहा है। ये वक्त है ब्रेक का।